नमस्ते। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के क्रिमिनल लॉज में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दशकों पुराने कानूनों को हटाकर बिल्कुल नए कोड्स लाए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे फेरबदल में हमारे समाज के सबसे वल्नरेबल यानी बच्चों के लिए सच में कुछ बदला है या नहीं। आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये देखिए, एक तरफ है 1860 का इंडियन पीनल कोड, जिसे हम सब आईपीसी के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ है 2023 की भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। ये सिर्फ नाम नहीं बदले हैं, ये एक पूरा लीगल एरा बदल गया है, और हमारे आज के विश्लेषण की नींव यही बदलाव है। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले इस बड़े बदलाव को समझेंगे, फिर उस खास कानूनी सिद्धांत की बात करेंगे जो बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। पुराने और नए कानून में क्या लिखा है वो देखेंगे, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने अपने 150 साल से भी ज्यादा पुराने क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस कर दिया है। ये एक हिस्टोरिक मूव है ना, और इसी वजह से हर किसी के मन में ये सवाल है कि भाई बदला तो क्या बदला, और शायद इससे भी बड़ा सवाल, क्या कुछ ऐसा भी है जिसे छुआ तक नहीं गया। अब सीधे कानून की धाराओं में कूदने से पहले एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझना जरूरी है। ये वो नींव है जिस पर बच्चों से जुड़े सारे क्रिमिनल लॉज खड़े हैं, और ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये सदियों पुराना लीगल कॉन्सेप्ट है। तो क्रिमिनल लॉ में एक बेसिक रूल है जिसे कहते हैं मेंस रिया। इसका सीधा सा मतलब है गिल्टी माइंड या दोषी मन। मतलब किसी एक्ट को क्राइम मानने के लिए यह साबित करना पड़ता है कि उसे करने वाले का इरादा गलत था, उसकी नीयत खराब थी। और बस यहीं पर बच्चों के लिए एक स्पेशल दरवाजा खुलता है। एक सिद्धांत है, डॉली इनकैपेक्स। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है बुराई करने में अक्षम। कानून ये मानकर चलता है कि एक छोटा बच्चा इतना मैच्योर ही नहीं होता कि वो क्रिमिनल इंटेंट बना सके। सिंपल शब्दों में कहें तो उसके पास मेंस रिया हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, थ्योरी समझ ली। अब देखते हैं कि पुराने कानून यानी हमारे जाने पहचाने आईपीसी में इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली कैसे लिखा गया था। ये हमें मिलता है आईपीसी के सेक्शन 82 में। आईपीसी का सेक्शन 82 अपनी भाषा में एकदम क्रिस्टल क्लियर था। ये कहता था, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। बस, फुल स्टॉप। कोई एव्स, कोई बट्स नहीं, एकदम सीधी बात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, मतलब पूरी तरह से कानूनी सुरक्षा। कानून ये देखता ही नहीं था कि बच्चे ने क्या किया, सिचुएशन क्या थी, कुछ नहीं। अगर बच्चा 7 साल से कम का है तो बस केस वहीं खत्म, उसे किसी भी क्राइम का दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। तो ये तो थी पुराने कानून की बात। अब आते हैं नए कानून पर, भारतीय न्याय संहिता 2023। क्या इस नए जमाने के कानून ने इस पुराने नियम को बदला? चलिए सीधे बीएनएस के सेक्शन 20 को देखते हैं। और ये रहा बीएनएस का सेक्शन 20। जरा ध्यान से सुनिए। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। अरे, ये तो सुना सुना सा लग रहा है ना, क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड वही है जो 150 साल पुराने कानून में था। तो फिर हम घूम फिरकर वहीं आ गए जिस सवाल से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। इतने बड़े लीगल ओवरहॉल के बाद 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आखिर बदला क्या? ये टेबल देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रोटेक्टेड एज ग्रुप पहले भी 7 साल से कम, अब भी 7 साल से कम। लीगल प्रिंसिपल डॉली इनकैपेक्स, पहले भी अब भी। इम्यूनिटी का नेचर, पहले भी एब्सोल्यूट, अब भी एब्सोल्यूट। और टेक्स्ट में चेंज 0, कुछ भी नहीं, एक कॉमा तक नहीं बदला है। तो फैसला एकदम साफ है, वर्डिक्ट नो चेंज। 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रिमिनल लॉ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1860 से लेकर 2023 तक ये कानूनी ढाल वैसी की वैसी ही है। पर अब असली सवाल ये है कि जब इतना कुछ बदल दिया गया तो इस एक नियम को छुआ तक क्यों नहीं गया? इसे हूबहू क्यों कॉपी पेस्ट कर दिया? इसके पीछे एक बहुत मजबूत लीगल और फिलोसॉफिकल वजह है। कानून की भाषा में इसे कहते हैं कंक्लूसिव प्रिजम्पशन या अकाट्य उपधारणा। इसका मतलब ये है कि कानून सिर्फ मानता नहीं है कि बच्चा इनोसेंट है, नहीं, कानून इसे एक ऐसा सच मानता है जिसे कोर्ट में कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। आप कोई भी सबूत ले आइए, आप ये साबित कर ही नहीं सकते कि 7 साल से कम के बच्चे का गिल्टी माइंड था। ये इम्पॉसिबल है। और ऐसा नहीं है कि ये बस किताब में दिखा है। हमारी अदालतों ने दशकों से इस सिद्धांत को लोहे की तरह मजबूत रखा है। 1950 के उल्ला महापात्रा केस से लेकर आज तक
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने बार बार अपने कई हिस्टोरिक जजमेंट्स में ये साफ किया है कि ये रूल एब्सोल्यूट है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। और इन सब की जड़ में एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही मानवीय सोच है। कानून ये मानता है कि इतनी छोटी उम्र में एक बच्चे में वो मेंटल मैच्योरिटी होती ही नहीं है कि वो अपने एक्शन के नेचर और उसके नतीजों को समझ सके। वो सही और गलत का क्रिमिनल फर्क नहीं समझ सकता। ये सजा देने का सवाल नहीं है, ये क्षमता को पहचानने का सवाल है। तो बॉटम लाइन ये है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो एब्सोल्यूट लीगल प्रोटेक्शन थी वो नए भारत में भी उतनी ही मजबूत है जितनी पुराने भारत में थी। पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ठीक है, 6 साल के बच्चे के लिए नियम एब्सोल्यूट हैं, पर 10 साल के बच्चे का क्या? कानून को ये लाइन खींचनी कहाँ चाहिए, 7 पर, 10 पर या 12 पर? सोचिएगा जरूर।